हमें तो लालच है बाल कृष्ण को देखने का, उसकी लीला, उसकी तोतली बातों का, उसके रूठने, हंसने और मनाने का, माखन खाते हुए उसे देखने का। आप कौन हैं योगीराज? मैं आपको समझ नहीं पाई। अतिथि देवो भव। मैं आपका अतिथि हूं मैया। अब अतिथियों से भय लगता है मुझे। एक बार अतिथि के ही रूप में पूतना आई, मेरे कन्हैया को दूध पिलाकर मारना चाहती थी। मैया, किंतु मैं तो आशीर्वाद दूंगा, बालक के कल्याण की कामना करूंगा। तो आप यहीं से लल्ला को आशीर्वाद दे दीजिए। जिसे आशीर्वाद देना है उस बालक को तो सामने लाइए। मैंने कहा ना, मैं लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। मैया, बस हमारी एकमात्र यही इच्छा है, बाल कृष्ण के दर्शन। युगों युगों में कभी कभी तो प्रभु अवतार लेते हैं और उनका बाल रूप दर्शन, वो अवसर तो बार बार नहीं मिलता। हमें दर्शन से वंचित न रखिए। यदि आप हमें भिक्षा ही देना चाहती हैं तो उस माखन चोर का दर्शन करवा दीजिए मैया। माखन चोर? यशोदा, ये योगी हैं। योगी साक्षात शिव की तरह दिख रहे हैं। मैंने इनके दर्शन काशी में किए थे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे हरे। बस यशोदा, यही समझो, साक्षात महादेव शिव शंकर तुम्हारे द्वार पर आए हैं। मौसी, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे स्वयं शंकर भगवान हमारे द्वार पर आ खड़े हुए हों। और आप पहले भी इनसे मिल चुकी हैं। बस यही समझ लो। और कन्हैया को ले आओ। ऐसे देवता समान तपस्वियों के दर्शन बड़े भाग्य से मिलते हैं। नंदरानी, जाओ लल्ला को ले आओ। जीजी, जीजी, बाहर एक योगी बाबा कन्हैया को देखने का हाथ लेकर खड़े हैं, परंतु मैं कन्हैया को उनके सामने नहीं ले जाना चाहती। क्या पता कंस का कोई मायावी राक्षस योगी बाबा बनकर आया हो। प्रभु, अब तो दर्शन दे दीजिए प्रभु। प्रभु, क्या करूं? कन्हैया के पिताजी भी यहाँ पर नहीं हैं। प्रभु, ये योगी बाबा तो अधीर होते जा रहे हैं और मेरा धैर्य मेरा साथ छोड़ता जा रहा है। आप ही बताइए ना जीजी, मुझे क्या करना चाहिए? बताओ। नहीं नहीं जीजी,
नारायण। क्यों ताऊ भैया, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं आप? तुम तो माखन खाने में मग्न हो छोटे। मैं कैलाशपति के दर्शन करने मैया के साथ चला गया। योगीराज, आपकी इच्छा अनुसार मैं कृष्ण को ले आई। नारायण नारायण। भगवान, यशोदा मैया साक्षात भगवान शिवशंकर को भ्रमित करना चाहती हैं। उन्हें जिनकी पूजा अर्चना और भक्ति से मनुष्य के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, उन्हें भ्रमित करना। यशोदा मैया, नारायण नारायण। देवर्षि, माँ ने अपने पुत्र की रक्षा हेतु ही यह किया है, इसीलिए क्षमा के योग्य है। वैसे भी माँ बच्चों का सुरक्षा कवच होती है। नारायण नारायण। दाऊ भैया, छोटा कहाँ है? छोटे को भी साथ लाते तो हमें तपस्या पूर्ति का आनंद मिलता। आप ये क्या कह रहे हैं योगी बाबा? यही तो कृष्ण है। मैया, उस आकाश को देख रही हैं आप, जो बिना किसी स्तंभ के खड़ा है। उसे अपनी उंगली पर तौलने वाली अदृश्य शक्ति कृष्ण है। मैया, बांसुरी के मधुर स्वरों का नाम कृष्ण है। सारे चराचर जगत का प्राण कृष्ण है। परमात्मा से संवाद करके हमें पतित से पावन बनाने वाले हमारी आत्मा कृष्ण है। कृष्ण हमारा सखा, हमारा रक्षक है, हमारा भ्राता है। कृष्ण हमारा पिता, माता है, हमारा श्वास है। कृष्ण का हर किसी में निवास है। कृष्ण मनुष्य के जीवन का विशेष है। कृष्ण के बिना कुछ भी शेष नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कृष्ण आदि है, कृष्ण अंत है, परंतु सत्य तो यह है कि कृष्ण अनादि है, कृष्ण अनंत है। इस सृष्टि के कण कण में है कृष्ण। इसीलिए तो मैया इस समय सारी सृष्टि गा रही है, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। मैया, मुझे उसी कृष्ण के दर्शन करने हैं जो इन दाऊ भैया के छोटे भाई हैं। चिरंजीवी भव। सुनिए जी, ध्यान से सुनिए। क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है? मुझे चारों ओर कृष्ण कृष्ण सुनाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है सारी सृष्टि कृष्ण का गुणगान कर रही है। सभी कृष्ण कृष्ण पुकार रहे हैं। देवकी,
तुम कृष्ण के विषय में इतना विचार मत करो। तुम सदैव कृष्ण का विचार करती हो, इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ है। आप मेरे पति हैं ना, तो आप मेरी शंका और भ्रम दूर क्यों नहीं कर देते? कैसे करो देवकी, कैसे करो? मुझे गोकुल ले चलिए, मेरे कृष्ण के पास। उससे मिलकर मेरा भ्रम भी दूर हो जाएगा। देवकी, तुम कैसी बातें करती हो? इस समय हम कारागार में, गोकुल कैसे जा सकते हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। कृष्ण जन्म के समय आप कैसे उसे गोकुल ले गए थे? किसी को कानों कान पता तक नहीं चला था। अब भी हम वैसे ही जाएंगे। देवकी, वो सब प्रभु की लीला थी, उसमें हमारी भूमिका कुछ भी नहीं थी। तो अपने प्रभु से कहिए कि वो फिर से लीला करे। जिससे हम बार बार गोकुल जाएं और अपने कृष्ण को देखकर लौट आए। आपका परमेश्वर क्रूर है। नहीं देवकी, परमेश्वर परमात्मा दयालु है, इसलिए तो हमारी 7वीं और 8वीं संतान जीवित है। जीवित तो है, किंतु ना तो हम उनसे प्रेम कर सकते हैं और ना उन पर ममता लुटा सकते हैं। ममता लुटाने की बात तो दूर, हम तो उन्हें आशीर्वाद तक नहीं दे सकते। यही ईश्वर की दयालुता है। देवकी, महान कार्य करने के लिए सदैव त्याग करना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है। कृष्ण और बलराम का जन्म कंस जैसे अधर्मी का दमन करने के लिए हुआ है, और ऐसे बच्चों के माता पिता को भी सामान्य जीवन नहीं मिलता। किंतु मुझे सामान्य जीवन चाहिए। मैं सामान्य मां बनकर अपने पुत्रों पर ममता की बारिश करना चाहती हूँ। उनके मुंह से मां सुनना चाहती हूँ। उन्हें लाड़ प्यार करना चाहती हूँ। स्वामी, आपको नहीं लगता कि जीवन की ये छोटी छोटी खुशियां बहुत महत्व रखती हैं? और मैं इन सभी सुखों से वंचित हूँ। शांत हो जाओ देवकी, शांत हो जाओ। लल्ला, हमें भी माखन दो। देखा कितना नटखट है, हमें कैसे चिढ़ा रहा है। देखो, 2 ही शब्द आते हैं लल्ला को, एक माँ और एक ना। लल्ला, तुम्हें भी हाँ बोलना आता है? अब तो दर्शन दे दीजिए प्रभु। प्रभु! नारायण नारायण। भगवान, कैलाशपति शिवशंकर तो बाल कृष्ण के दर्शन करने के लिए कितने उत्सुक हैं। देवर्षि, भोलेनाथ मानव के सामने एक आदर्श प्रस्थापित कर रहे हैं। स्वयं तपस्वी होते हुए मानव के सामने तपस्या का उदाहरण रख रहे हैं। तपस्या का भगवान? महादेव शिवशंकर तो नंद के घर के बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा क्या है देवर्षि? संयम की परीक्षा, और परीक्षा एक तरह की तपस्या ही होती है। जैसे बिना तपस्या किए कुछ प्राप्त नहीं होता, वैसे ही
अपना संपूर्ण समर्पण किए बिना भगवान प्रसन्न नहीं होते। यही पृथ्वीवासियों को दर्शाना चाहते हैं। आशुतोष शिवशंकर, महादेव स्वयं भव, स्वयं संसार। मेरे बाल कृष्ण रूप को देखने के लिए उन्हें योगी का रूप धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं। वह स्वयं कृष्ण के पास जा सकते हैं। फिर पृथ्वी लोक वासियों का मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया और बता दिया कि यदि भगवान को पाना है तो अहंकार का वस्त्र नहीं, विनम्रता का वस्त्र पहनो, जो एक योगी पहनता है। नारायण नारायण। मात यशोदा संग कान्हा शिव के सन्मुख आयो, हाथ में माखन भरे हुए माखन मुख लिपटायो। मोर पंखी माथे सजी गल मोतियन की माल, अति मनोहर रूप है मन भावन है चाल। बाल रूप भगवान का शिव जी के मन भायो, प्रभु के दर्शन पाए के शिव जी सुध विसरायो। योगीराज, कन्हैया के दर्शन कर लिए हो तो इसे आशीर्वाद दे दीजिए। मैया, जो स्वयं दूसरों के लिए आशीर्वाद हो उसे भला मैं क्या आशीर्वाद दूं? आशीर्वाद अवश्य दीजिए, क्योंकि इतनी छोटी सी आयु में मेरे लल्ला को बहुत से संकटों का सामना करना पड़ा है। मैया, आपका लल्ला संकट मोचन है। पृथ्वी लोक पर तारनहार बनकर आया है। वो हर संकट का निवारण करेगा। क्यों लल्ला? हमें महाप्रसाद रूपी ये माखन नहीं देंगे? बाल कृष्ण से शिव योगी माखन मांगे जाए। प्रभु, हाथ अब तो प्रसाद दे दीजिए। जी तरसाए। शिव विष्णु का धरनी पे कितना सुंदर मेल, नभ से देव और अप्सरा देख रहे ये खेल। शिव जी मोहित कृष्ण पे हो गए भाव विभोर, अब समझे क्यों कृष्ण को बोले माखन चोर।
मोहित हुआ प्रभु। ये योगी पापा कहाँ गए? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं आप। प्रभु के मनोहारी दर्शन जो हुए हैं पार्वती, ऐसा प्रतीत हो रहा है मेरी तपस्या सफल हुई है। कैसे वर्णन करूं उस अनुभव का, जब प्रभु का बाल रूप पायल खनकाते हुए ठुमक ठुमक कर चलते हुए मेरी तरफ आ रहा था। कैसे बताऊं, जब प्रभु मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए तो मानो जैसे मुझ पर अमृत वर्षा हो गई। और माखन का स्वाद कैसा रहा? हलाहल प्राशन करने के बाद जो थोड़ा सा दाह हो रहा था, अब वो समाप्त हो गया है देवी। प्रभु की यही तो कृपा है पार्वती, प्रभु की यही तो लीला है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।